नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। जनवाड़ा के समीप चामोड़ ग्राम में बीदर के विधायक रहीम खान के हाथों सड़क के निर्माण कार्य का हुआ उद्घाटन। मंड्या में पीएम मोदी ने कर्नाटक की जनता को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का दिया तोहफा। कहा, आपके प्यार को ब्याज सहित चुकाएगी डबल इंजन की सरकार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की हालत थोड़ी खराब, अस्पताल में किया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत पर फिर से पथराव, इस बार फरक्का में दौड़ती ट्रेन पर बरसे पत्थर। एयर इंडिया की फ्लाइट में यूएस के नागरिक ने किया खूब हंगामा। अब समाचार विस्तार से। शनिवार को बीदर के जनवाड़ा के समीप चामोड़ ग्राम में बीदर के विधायक रहीम खान ने इस इलाके में 2 करोड़ की लागत से बनाई जा रही सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अमृत चिमकोट, स्थानीय टीपी मेंबर रामराव के अलावा उमेश, डॉक्टर मारुति जनतकार के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की ओर से सभी उपस्थित अतिथियों को शाल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक रहीम खान और दूसरों ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। सभी को आदाब। अभी हम 3-4 बजे से कंटिन्यू चामोड़ में मैं अमृत चिमकोट साहब और यहाँ के टीपी मेंबर रामराव और हमारे यहाँ के मेंबर उमेश और मारुति जानतेकर, डॉक्टर मारुति जानतेकर सर, सभी यहाँ के मुखंड राजप्पा, सभी लोग यहाँ पे है। आज उद्घाटन किए हैं रोड का, क्योंकि अंदर की रोड बहुत ख़राब हो गई थी चामोड़ में। हम जितना भी काम किए हैं 90% मेन रोड्स कंप्लीट हुए हैं और इंटरनल रोड कुछ जगह प्रॉब्लम से, उसके लिए मैं 2 करोड़ रुपए दे के टेंडर हुआ है, उसका उद्घाटन आज किया हूँ। माता जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। उसी तरह ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಂಬೋಳ ಈ ಕಡೆ ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಎಂಪಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಬಹಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಬಹಳ ಶಾಂತ, ಜನಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರ ದೇವರಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। बीदर के चांबोल ग्राम में 10 मार्च से श्री रुद्रमणि पट्टदेवरु का 11वां जात्रा महोत्सव आरंभ हुआ है। यह महोत्सव 8 दिनों तक रहेगा। यह जात्रा समारोह एक भव्य जात्रा महोत्सव होता है, जिसमें हर वर्ष न सिर्फ कर्नाटक बल्कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से भक्त यहां आते हैं। इस बार इस जात्रा महोत्सव में भारी संख्या में भक्त भाग ले रहे हैं। इस जात्रा महोत्सव में भाग लेने की अपील की गई है। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। रुद्रमणि पट्टदेवರ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 17ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಂಬೋಳ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಠ ಒಂದು 200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಠವಿದೆ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸಹ ಭಾಳ ಸೀನಿಯರ್ ಅದಾರ, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲೇ ಸೀನಿಯರ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಅದಾರ। ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 20,000 ಜನ ಸೇರೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ। ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ। ಇದೊಂದು ಭವ್ಯ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ। ಆದ ಕಾರಣ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಪಿ ನ್ಯೂಸ್ನವರು ಹಾಗೂ CCN ನ್ಯೂಸ್ನವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಚಾಂಬಳ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರರ ರುದ್ರಮುನೀಶ್ವರರ ಯಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಯಾವ ಚಾಂಬಳ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟದೇವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವೈಭವದಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಕ್ಕರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಯಾರ। ಇದು बेंगलुरु में आज सीनियर एडवोकेट कर्नाटका के हाई कोर्ट स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किरण एस जवाली द्वारा लिखित पुस्तक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट का विमोचन कर्नाटका हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वर्ले ने किया। इस अवसर पर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रामकृष्णा, जेडीएस पार्टी के प्रवक्ता सादिक सुहेल सहित अन्य वकील एवं गणमान्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।
कर्नाटका के मंड्या में प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्वागत किया। मंड्या में पीएम मोदी ने कर्नाटका की जनता को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम मोदी बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही मैसूर कुशलनगर 4 लेन राजमार्ग की आधारशिला रखी। मंड्या एक जन रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोग भारी ट्रैफिक की शिकायत करते थे, लेकिन अब बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे से यह दूरी केवल 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। बेंगलुरु और मैसूर दोनों ही कर्नाटका के महत्वपूर्ण शहर हैं। एक को तकनीक तो दूसरे को संस्कृति के रूप में जाना जाता है। दोनों ही आधुनिक भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि आपके प्यार को हम ब्याज सहित चुकाएं और तेज विकास करके चुकाएं। जिस परियोजना का आज शिलान्यास हुआ है, यह उसी का एक हिस्सा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार तबीयत खराब होने के कारण उन्हें प्रगति भवन से गच्चीबौली के आईजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां उनकी विभिन्न चिकित्सा जांच की जा रही है। केसीआर के साथ उनकी बेटी के कविता भी अस्पताल पहुंची। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की एक घटना सामने आई है। इस पथराव में हाई स्पीड ट्रेन के एक कोच की खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। घटना शनिवार देर शाम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का के पास की बताई जा रही है। पूर्वी रेलवे के सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जांच की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। रेलवे अधिकारी कौशिक मित्रा ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। साथ ही आगे इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। बता दें कि घटना के बाद यात्रियों में भी गुस्सा देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर उनके हालिया बयानों को लेकर निशाना साधा। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्हें देश से बाहर कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने हाल ही में लंदन में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि संसद में काम कर रहे माइक्रोफोन को अक्सर विपक्ष के बोलने पर बंद कर दिया जाता है। भोपाल से बीजेपी की फायरब्रांड सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला से पैदा हुआ बेटा कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता और राहुल गांधी ने साबित कर दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि हमने मान लिया है कि आप भारत से नहीं हैं, क्योंकि आपकी मां इटाली से है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कार्य अच्छा हो रहा है, लेकिन कांग्रेसी लोग संसद चलने नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि कार्य अधिक होगा तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आपको देश की जनता ने चुना है, आप जनता का अपमान कर रहे हैं। आप हमारे देश का अपमान कर रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं। कितने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही और आपने भारत को खोखला कर दिया। फ्लाइट के बाथरूम में धूम्रपान करने और अन्य यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी और बताया कि 37 वर्षीय रमाकांत के खिलाफ मुंबई के सहारा पुलिस स्टेशन ने 11 मार्च को उड़ान के बीच असुविधा पैदा करने के लिए मामला दर्ज किया है। आरोपी एयर इंडिया की लंदन मुंबई वाली उड़ान में यात्रा कर रहा था।
मुंबई पुलिस के अनुसार भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 336, विमान अधिनियम 1937, 22, 23 और 25 धूम्रपान के तहत मामला दर्ज किया गया है। एयर इंडिया के क्रू मेंबर ने सहारा पुलिस को बताया कि उड़ान में धूम्रपान की अनुमति नहीं होती है। आरोपी जब बाथरूम में गया तो अलार्म बजने लगा। हम सभी चालक दल बाथरूम की ओर भागे। हमने देखा कि उसके हाथ में एक सिगरेट थी। हमने तुरंत उसके हाथ से सिगरेट फेंक दी। फिर उसने सभी क्रू मेंबर्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया। किसी तरह हम उसे सीट पर ले गए, लेकिन कुछ देर बाद उसने विमान का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसके व्यवहार से सभी यात्री डर गए और वह फ्लाइट में नौटंकी करने लगा। वह हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था और चिल्ला रहा था। फिर हमने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे सीट पर बिठा दिया। आरोपी फिर अपना सिर पीटने लगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बकाया बिजली बिल जमा न करने पर पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित कई दूसरे लोगों के घरों की बिजली सप्लाई काट दी। हालांकि आजाद से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन उनके करीबी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है कि शनिवार शाम को उनके घर की बिजली काट दी गई थी, जबकि रैना ने कहा कि वे नियमित रूप से अपने बिजली के बिलों को जमा करते रहे हैं। रैना ने फोन पर कहा कि वे इस समय राजौरी में हैं और जम्मू लौटने के बाद बिजली काटने के कारणों का पता लगाएंगे। आजाद और रैना के अलावा एक अन्य प्रमुख नेता नीलम लंगेह के घर की बिजली भी बकाया जमा नहीं कराने के कारण काट दी गई है। नीलम लंगेह भाजपा के नेता हैं और रामबन सीट से विधायक रह चुके हैं। ये तीनों नेता जम्मू शहर के एक संपन्न इलाके गांधीनगर में सरकारी आवास में रहते हैं। बिजली विभाग के सूत्रों ने कहा कि उनका बकाया 2 लाख रुपए से अधिक हो गया है, इसीलिए उनके घरों की बिजली को काट दिया गया। इसके साथ ही देश भर में चलने वाली एक प्रमुख रेस्टोरेंट श्रृंखला के गांधीनगर आउटलेट का बिजली आपूर्ति भी काटने की चेतावनी दी गई है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बिजनौर के चांदपुर नूरपुर रोड पर सागर बैंक्वेट हॉल में होली मिलन सम्मेलन आयोजित हुआ। इस होली मिलन सम्मेलन में मुंशी रामपाल सिंह और नीरज चौधरी मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर सभी अतिथियों को फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया और इस होली मिलन सम्मेलन में भारी संख्या में सभी धर्मों के लोग उपस्थित रहे। वीरेंद्र सिंह व पंकज चौधरी के नेतृत्व में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। जिला बिजनौर यूपी से संवाददाता शादाब दुर्सी की रिपोर्ट। किसान, मजदूर और बुनकरों ने जिस वक्त देश को जरूरत थी अर्थव्यवस्था की, किसानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, कपास उगाने का काम किया। बिजनौर के लकड़हारन नदी पुल के पास तेज रफ्तार बेकाबू रोडवेज बस ने टमाटर से भरी डीसीएम वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस की साइड के परकच्छे उड़ गए। टक्कर के बाद बस में सवार मुसाफिरों में चीख पुकार मच गई और राहगीरों की मदद से घायल यात्रियों को बस से बाहर निकालकर पास के ही सीएचसी में भर्ती कराया गया। सड़क हादसे के बाद घंटों जाम लगा रहा। एक टमाटर से लदा डीसीएम सीतापुर से देहरादून की ओर जा रहा था कि इसी बीच बिजनौर के लकड़हारन नदी पुल के
पास रोडवेज बस ने डीसीएम ने साइड मार दी। साइड लगने से बस में सवार 7 यात्री घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती करा दिया गया। डीसीएम के ड्राइवर का साफ तौर से कहना है कि जानबूझकर बस ड्राइवर ने डीसीएम को साइड मारी है, जिसकी वजह से हादसा हुआ। सड़क हादसे के बाद घंटों जाम लगा रहा। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जिला बिजनौर यूपी से शादाब इदरसी की रिपोर्ट। अच्छा, कैसे हुई घटना? ये घटना साहब हुई ऐसे, हम उस जगह खड़ी कर लिए और ये साहब इधर से चले आ रहे हैं। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम काट देते इधर, ये नहीं होता तो इधर काट देते और ये आए कि समय मार दिया। क्या भरा हुआ है आपकी गाड़ी में? टमाटर। आपके चोट कहाँ कहाँ है? ये आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जनवाड़ा के समीप चामोड़ ग्राम में बीदर के विधायक रहीम खान के हाथों सड़क के निर्माण कार्य का हुआ उद्घाटन। मंड्या में पीएम मोदी ने कर्नाटक की जनता को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का दिया तोहफा। कहा, आपके प्यार को ब्याज सहित चुकाएगी डबल इंजन की सरकार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की हालत थोड़ी खराब, अस्पताल में किया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत पर फिर से पथराव, इस बार फरक्का में दौड़ती ट्रेन पर बरसे पत्थर। एयर इंडिया की फ्लाइट में यूएस के नागरिक ने किया खूब हंगामा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।